सोचिए, अगर गंगा का पवित्र जल हजारों किलोमीटर दूर बहते हुए सीधे कावेरी नदी में मिल जाए तो क्या होगा? क्या यह भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चाल साबित होगी, या फिर यह प्रकृति के खिलाफ एक ऐसा प्रयोग होगा जिससे देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट। यह सिर्फ एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और यहां तक कि उसकी राजनीति तक को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि यह प्रोजेक्ट पिछले 60 साल से फाइलों में दबा पड़ा है। सवाल यह है, इतना बड़ा आइडिया आखिर क्यों आज तक पूरा नहीं हुआ? और अगर हुआ तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर क्यों पड़ेगा? सन 1960, देश आजादी के बाद विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी भारत के ऊर्जा और सिंचाई मंत्री के एल राव ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, क्यों न गंगा जैसी विशाल नदी को कावेरी से जोड़ दिया जाए। उनका तर्क था कि उत्तर भारत में हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्य पानी के लिए तरसते हैं। अगर गंगा का अतिरिक्त पानी दक्षिण की नदियों तक पहुंचा दिया जाए तो एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। उत्तर भारत को बाढ़ से राहत और दक्षिण भारत को पानी की समस्या से मुक्ति। योजना के मुताबिक यह लिंक पटना के पास से शुरू होता और लगभग 2640 किलोमीटर लंबा सफर तय करता। रास्ते में यह सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और पेनार नदियों से होते हुए आखिरकार कावेरी से जुड़ता। सुनने में यह किसी नदी मार्ग की साइंस फिक्शन जर्नी लगती है, लेकिन तकनीकी तौर पर यह संभव था। गंगा से करीब 60,000 क्यूसेक पानी निकालकर दक्षिण भारत में भेजा जाता और इसमें से 50,000 क्यूसेक सीधे कावेरी तक पहुंचता। इसके फायदे क्या थे? पहला बड़ा फायदा, सिंचाई। इस प्रोजेक्ट से करीब 4 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकती थी। सोचिए, इतनी जमीन पर अगर खेती शुरू हो जाए तो भारत की फूड सिक्योरिटी कितनी मजबूत हो जाएगी। दूसरा फायदा, बाढ़ नियंत्रण। हर साल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बाढ़ लाखों लोगों को उजाड़ देती है। इस लिंक से वह पानी नियंत्रित होकर दक्षिण तक जाता, जिससे नुकसान कम होता। तीसरा फायदा, आर्थिक विकास। लाखों लोगों को रोजगार मिलता, कृषि उत्पादन बढ़ता और उद्योगों के लिए स्थिर पानी की सप्लाई मिलती। और चौथा, भू राजनीतिक बढ़त। पानी आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। अगर भारत अपने पानी के नेटवर्क को नियंत्रित कर ले तो यह पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ा मैसेज होता। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट कभी बना क्यों नहीं? पहली दिक्कत, लागत। इतने लंबे कैनाल और लिंक बनाने की कीमत अरबों डॉलर में जाती। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। दूसरी दिक्कत, पर्यावरण। इतने बड़े पैमाने पर डैम और नहर बनाने से लाखों लोग विस्थापित होते, जंगल कटते और पारिस्थितिकी पर भारी असर पड़ता। तीसरी दिक्कत, राजनीति। भारत में पानी हमेशा से राज्यों के बीच झगड़े की वजह रहा है। कावेरी जल विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में गंगा का पानी दक्षिण में भेजने का फैसला राज्यों के बीच बड़ी खींचतान बन जाता। आज की तारीख में गंगा कावेरी लिंक सिर्फ एक विचार है। फाइलों और रिपोर्टों में इसका जिक्र है, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं हुआ। सरकार ने इसके बजाय छोटे छोटे लिंक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया है, जैसे केन बेतवा लिंक, गोदावरी कृष्णा पेनार लिंक और दक्षिण में कावेरी वैगई गुंडार लिंक। तमिलनाडु में यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। कावेरी से वैगई और फिर गुंडार तक पानी पहुंचाने की योजना पर लगभग 64% काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा सीधे लाखों किसानों को मिलेगा। लेकिन अब असली सवाल, अगर गंगा कावेरी लिंक सच में बन गया तो इसका भू राजनीतिक असर क्या होगा? सोचिए, उत्तर भारत का बाढ़ का पानी नियंत्रित होकर दक्षिण तक पहुंचता है। इससे भारत का पूरा कृषि नेटवर्क बदल जाएगा। फूड सिक्योरिटी इतनी मजबूत होगी कि कोई भी बाहरी ताकत भारत को दबा नहीं पाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश जाएगा, भारत न सिर्फ अपने सैनिक हथियारों में ताकतवर है, बल्कि उसके पास पानी जैसे सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक हथियार को भी नियंत्रित करने की क्षमता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या भारत को प्रकृति के साथ इतना बड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए?
गंगा कावेरी लिंक जैसा मेगा प्रोजेक्ट लाखों लोगों को पानी और खेती की सुविधा देगा, बाढ़ को नियंत्रित करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी विशाल नहरें और डैम्स जंगलों को काटेंगे, लाखों लोगों को विस्थापित करेंगे और पर्यावरणीय संतुलन को खतरे में डालेंगे। यानी यह फैसला सिर्फ इंजीनियरिंग या राजनीति का नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अगर यह प्रोजेक्ट सच हुआ तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रबंधन नेटवर्क होगा, जो उसे आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों ही मामलों में ताकतवर बनाएगा। यह हमें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर भी एक स्ट्रैटेजिक बढ़त देगा। लेकिन अगर पर्यावरणीय खतरे और सामाजिक विस्थापन को नज़रअंदाज किया गया तो यह वही गलती होगी जो दुनिया के कई देशों ने पहले की है, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करना। एक बात साफ है, पानी अब सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं रहा, यह राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। भारत को तय करना होगा कि यह कदम उठाना वरदान बनेगा या अभिशाप। तो दोस्तों, आपने सुनी गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। यह कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो अगर कभी हकीकत बन गया तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं। सोचिए, गंगा का विशाल जल दक्षिण भारत की प्यास बुझाए, बाढ़ का पानी नियंत्रित हो और लाखों हेक्टेयर जमीन पर खेती शुरू हो जाए तो भारत न सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभर सकता है। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इसके साथ भी बड़े सवाल जुड़े हैं। इतनी लंबी नहरें और डैम बनाना, अरबों डॉलर की लागत, लाखों लोगों का विस्थापन और पर्यावरण पर भारी दबाव लाता है। सवाल यह है, क्या भारत को इतनी बड़ी कीमत चुकाकर यह कदम उठाना चाहिए, या फिर हमें प्रकृति और समाज पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए इसे रोक देना चाहिए? यही असली बहस है और यही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगी। अब फैसला आप पर है। क्या आप मानते हैं कि गंगा कावेरी लिंक भारत की सबसे जरूरी योजना है, या फिर यह एक खतरनाक प्रयोग है जिससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही इस चर्चा को आगे ले जाएगी। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस बहस का हिस्सा बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत के नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट्स न सिर्फ हमारी प्यास बुझाएंगे, बल्कि चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों को भी चुनौती देंगे। और जब आप वो कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए, आपके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा कि ये तो हमें पहले जानना चाहिए था।